आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 से अध्याय 4 हमारा संविधान के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान क्या है? एक नियम है, कानून है, ठीक है। और ये नियम कानून का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोगों को अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए ये संविधान नियम का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि देखिए, जो ताकतवर होता है वो हमेशा कमज़ोर को सताता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आइए जाने में। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें एक नंबर है, देखिए, भारत का संविधान रिक्त स्थान है, तो यहाँ आपका भराएगा लिखित। आगे देखिए, जबकि ब्रिटेन का संविधान रिक्त स्थान है, तो यहाँ आपका भराएगा परंपराओं पर आधारित। देखिए, भारत का जो संविधान है ये बहुत ही बड़ा लिखा हुआ संविधान है। बहुत सारे देशों का जो अच्छी-अच्छी बातें थी, उन सबों को लिया गया, ठीक है, कानून के तौर पे। और ब्रिटेन यानी कि जो इंग्लैंड अंग्रेज लोगों का है, ये परंपराओं पर आधारित है। कहने का मतलब वहाँ पर जो पहले से जिस तरह का परंपरा चल रहा था, जैसे हमारे यहाँ पर क्या था, पहले राजतंत्र था, यानी कि राजा का अ, जैसा चाहता वो उस तरह का चलता था, ठीक है। लेकिन आज राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, यानी कि हम लोग अपना शासन खुद करते हैं, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर में, संविधान की रिक्त स्थान संविधान का सारांश है, तो यहाँ आपका भराएगा प्रस्तावना, ठीक है। देखिए फिर से, संविधान की प्रस्तावना संविधान का सारांश है, ठीक है। ये एक हम लोग की किताब में अक्सर लिखा रहता है, या फिर प्रार्थना में भी हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न करके, जो आपका एक पन्ना का ये संविधान जो लिखा गया है, ये एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। इसको अगर आप जान जाएंगे तो आपका क्या क्या अधिकार है इसको आप जान सकते हैं, ठीक है। अगला है 3 नंबर, भारत का संविधान एक रिक्त स्थान प्रारूप रिक्त स्थान के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपका भराएगा प्रारूप समिति, ठीक है। फिर से देखिए, भारत का संविधान एक प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया है, और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब, जिसको कि संविधान निर्माता भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और बाकी 6 लोग थे, जैसे कि सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, इस तरह का और भी बहुत सारा नाम है, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो सब बाद में हम लोग देखेंगे। आगे देखिए 4 नंबर में, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद है जिसके अध्यक्ष रिक्त स्थान होते हैं, तो यहाँ आप भराएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर से देखिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला देखिए 2 नंबर है, मिलान कीजिए, ठीक है। इसका हम मिलान कर चुके हैं, ठीक है। उत्तर में डायरेक्ट आप देख लीजिए इस तरह से। को है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका जो मिलान है आपका देखिए 3 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है ख में, देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए इसका मिलान होगा आपका 4 नंबर में, यहाँ पे ये ख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसके बाद है गौ में, देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, जो भारत देश के हुए वो है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में मिलान जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद है घ नंबर, मारांग गोमके, तो मारांग गोमके का देखिए ऊपर सबसे 1 नंबर में जयपाल सिंह, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा पूरा नाम। इनको मारांग गोमके के नाम से भी जाना जाता था। मारांग गोमके का अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है, प्रसिद्ध नेता। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर में है आपका। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है, ठीक है। तो उत्तर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है। यह ऐसे देश के निर्माण की बात करती है जहाँ का हर नागरिक समान हो
एवं हर व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सके। देखिए इस प्रश्न उत्तर को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है, ठीक है। मतलब सब कोई मिलजुल के एक साथ रहें और कोई बाहरी हमारे ऊपर फिर से शासन नहीं कर पाए, ठीक है। इसको ध्यान में रखा गया है, जहाँ हर नागरिक मतलब हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है और उसका जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, ये सब उसको मिले, ठीक है। इस बात का ख्याल रखा गया है संविधान में। देखिए संविधान की प्रस्तावना जो है ये संविधान की आत्मा यानी कि जान है, उसको संक्षेप में पढ़ के उसके बारे में आप पूरा समझ सकते हैं, ठीक है। पूरा विस्तार में पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा बहुत समय लगता है इसको, लेकिन संक्षेप में आप पढ़ लेते हैं तो लगभग आपको जितना ज़रूरत है वो आप समझ जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ देखिए उत्तर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये सिर्फ 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे, ठीक है। यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? जनक यानी कि जन्म देने वाला, ठीक है, उसको बनाने वाला, है ना। तो उत्तर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में इनकी सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, ठीक है। छोटे दलित परिवार से थे लेकिन इनको 3-3 पीएचडी का डिग्री लिए हुए थे। लोग एक पीएचडी डिग्री लेने में हालत ख़राब हो जाता है, इनका 3-3 पीएचडी का डिग्री था। अगला प्रश्न, संविधान किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। यहाँ पे देखिए संचालन यानी कि जो चलाने का काम करता है, जिससे मतलब आपका घर चलाने का काम किनका है? पिताजी का होता है या जो भी बड़े होते हैं उनका काम है। तो उसी तरह का ये संविधान से देश को चलाने का काम किया जा रहा है। अगर ये कानून नहीं होगा तो कोई भी किसी को मार के भाग जाएगा, उस पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता अगर यदि वो ताकतवर आदमी है तो, ठीक है। लेकिन कानून है तो ताकतवर भी डरता है, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर, जयपाल सिंह कौन थे? ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा जयपाल सिंह कौन थे, लेकिन पूरा होना चाहिए था जयपाल सिंह मुंडा कौन थे, ठीक है। तो उत्तर देखिए, जयपाल सिंह मुंडा झारखंड राज्य के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिक यानी कि नेता भी थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया एवं उसके अध्यक्ष बने। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। कहाँ यहाँ पर छूट गया, दे दीजिएगा। सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। उन्हें प्यार से मारांगोम के यानी कि प्रसिद्ध नेता भी कहा जाता है। अगला है, आइए चर्चा करें में 4 नंबर प्रश्न है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए
संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सुचारू यानी कि अच्छे से चलाने के लिए संविधान यानी कि नियम की जरूरत पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माने लिखा हुआ जिसको होता है वो दस्तावेज जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है। जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों के आधारभूत अधिकारों को परिभाषित तथा सीमांकित करता है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा अक्सर सड़क पे क्या होता है, पुलिस जिसके पास जो गाड़ी में बिना हेलमेट के चलता है, ठीक है, बिना हेलमेट पहने, तो उसको चालान काटती है, पैसा लेती है। ठीक है, तो क्यों ऐसा करती है? ताकि लोग हेलमेट पहने तो अपना सुरक्षित रह सकते, गिर जाएगा तो उसका सर नहीं फटेगा, उनकी मौत होने से बच सकती है। ठीक है, जब कोरोना आया तब भी सरकार का ये कहना था कि 1 लाख रुपया का जुर्माना प्लस उसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन हालांकि ये चीज़ नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा था, लेकिन लोगों को डराने के लिए ये चीज़ किया गया था। ठीक है, ताकि वो बाहर नहीं घूमे। ठीक है, अगर बिना मास्क का बाहर घूमता हुआ पकड़ा गया तो उसको 1 लाख जुर्माना कहा गया था। ये कुछ दिन के लिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा था और उस टाइम क्या ये मांग भी था क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे और खतरनाक रूप से ये फैल भी रहा था। ठीक है, और कुछ लोग जो थे कि जिनको कोई परवाह ही नहीं था। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ? चर्चा कीजिए। उत्तर देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी सदस्यों 389 389 ठीक है सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, झंडा फहराते हैं। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हमारा संविधान समय के अनुरूप परिवर्तित होता रहा है। कहने का मतलब उस वक्त का जो ज़रूरत था उसके हिसाब से संविधान तैयार किया गया और अब जिस तरह की ज़रूरत होता है तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है। नियम को परिवर्तन अब राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब कुछ इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो एक एक नंबर का होता है वो आप देखिए। ठीक है, देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, संविधान सभा का दूसरा नाम बताइए। तो यहाँ आपका उत्तर होगा लघु भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन ही सही है। देखिए, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो। ठीक है, नेता। तीसरा प्रश्न है, देखिए, हम लोगों को अंग्रेज से कब आज़ादी मिली? ठीक है, अंग्रेज लोग जो हम लोग को गुलाम बनाए हुए थे उससे कब आज़ादी मिली? तो देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं उस दिन। चौथा प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ देखिए एक नंबर ऑप्शन है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, पांचवा और अंतिम प्रश्न है, देखिए, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, संविधान। ठीक है, संविधान जो नियम कानून है, तो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान आवश्यक है। ठीक है, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है और जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेकार के वीडियो देखते हैं उनको लाइक फॉलो करते हैं, उससे अच्छा है कि कुछ ज्ञान का चैनल को अगर यदि लाइक फॉलो ये सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उससे फ़ायदा होगा। ठीक है, हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।